नाम भी नहीं पूछा। मुझे लगता है बच्चा दे जाएगा, सिंसियर होगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दे जाएगा, और दे जाते हैं बच्चे। कभी मेरे को यूं याद, कोई दोस्त नहीं रहा जो यार इतना यूं हाथों हाथ रुपए दे दे। भाई ठीक है, दोस्त थे, ऐसे पैसे वाले भी थे, जब भी रुपए की आवश्यकता पड़ी होगी मैंने मेरे दोस्तों से खूब रुपए लिए मैं, तुम ले जाना, तुम्हें जिस दिन आवश्यकता पड़े तब ले जाना, पर पढ़ने के लिए, है ना। मेरे पास, मैं पिछले 4-5 साल से, 4-5 के जब से पढ़ाता हूँ तब से मेरे पास कभी कोई स्टूडेंट है तो मैंने मना नहीं किया पढ़ने के लिए। मेरे को किसी के पढ़ाई में रुपए बाधा नहीं होना चाहिए। मेरे पास जेब में 5 थे जिन दिनों में, मैंने उसको 5 दे दिए होंगे, अब मेरे पास ज्यादा तो मैं उसको ज्यादा दे देता हूँ। पर लोग इन चीजों का गलत फायदा उठाते हैं। वो मेरे से रुपए लेके जाके बाहर सट्टा खेलता है, और इससे वो मर जाता है जिसको वास्तव में आवश्यकता होती है। तो मैं इस बात को कैसे डिफ्रेंशिएट करूंगी, ये सट्टा नहीं खेलेगा। मेरे कोई स्टूडेंट मेरे पास आके बड़ा यूं उसने विनती की कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। उल्टा मैंने कहा कि यार तू मत बता, यदि परेशानी है तो ले जाए, रुपए ले जा, रुपए में तो क्या बात है। कोई पता नहीं, कोई 15,000 रुपए मांगे, कितने सौ रुपए मांगे, तो फॉर्म भरना है, पता नहीं कहीं की फीस जमा करवानी है, घर में ये प्रॉब्लम है, पापा मम्मी खूब सारे बताए। मैंने पूछा भी नहीं, मैं ज्यादातर तो आज तक जिनको भी रुपए दिए मैं उनके नाम भी नहीं जानता। मैंने नहीं आता कि ऐसे कोई 5-7-10 केस को छोड़ के बाकी कोई ना कोई आके दे ही जाता है वापस कि सर तब लिए थे। मैं तो उल्टा मैं खुद भूल जाता हूँ यार कब दिए थे इसको। वही कहता है कि सर तब दिए थे, ये रुपए ले लो। उसने कहा तो मैंने दे दिए 15,000 रुपए। दूसरे दिन उसके घर वालों का फोन आया, क्लास में फोन पर फोन, फोन पर फोन, फोन पर हुआ, मैं उठाता नहीं, क्लास में किसी का फोन आया आपने कभी उठाया नहीं। बाहर जाके जो इतने सारे कॉल होते तो आपको लगता है क्या पता अगले की किसी की इमरजेंसी मेरे पास सेव नहीं हो, क्या पता कोई आवश्यकता हो। तो मैंने वापस किया फोन, उनका कल आपने ऐसे ऐसे किसी एक लड़के को इतने रुपए दिए थे, हम उसके घर से बोल रहे हैं। हाँ, तो उसने सट्टा खेला है कल, और आपको किसने कहा देने हैं। मुझे लगा यार ये तो बड़ी गलती है, सॉरी, हम ये आपके रुपए वापस भेज रहे हैं, आइंदा से ध्यान रखना। जबकि उसके चेहरे को देख के कतई नहीं लगे कि इस प्रकार का कोई काम करता होगा। बड़ा यूं एकदम विनम्र टाइप का। तो उनका इसने पहले कई सट्टे में लगा दिए थे, और मेरे पास आजकल शाम को डेली एक स्टूडेंट तो पक्का, मैं शाम को 20 एक स्टूडेंट से मिलता हूँ, 20 एक लोग आ ही जाते हैं मिलने के लिए, उनमें एक आधा पक्का है जिसने सट्टे में रुपए उड़ाए हैं। मेरी ये नहीं समझ में आती तुम ये खेलते क्यों। अच्छा, ज्यादातर गेम मिलेगा, सर हमारे पास एक लिंक आया था, हमने वो लिंक ओपन किया, उसने कहा था 3,000 रुपए लगाओ, हम आपको 5 दे देंगे। मैंने 3 लगाए तो उन्होंने कहा 5 तब मिलेंगे जब 6 और लगाओगे, और फिर आपको हम 17 दे देंगे, तो हमने 6 और लगाए। मेरे दो बात नहीं समझ में आई। एक तो ये, क्यों आते कहां से तुम्हारे पास रुपए। मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ तू लाया कहां से, कोई कहता मैंने 20,000 लगा दिए, 30,000 लगा दिए। एक दिन स्टूडेंट को आया, उसने कोई 1,10,000 रुपए ऐसे कोई लगा रखे थे, लाया कहां से, तो दोस्तों से ले लिए। प्लीज मैं ऐसे दोस्त बनाना चाहता हूँ। यार हमारा तो जब भी रुपए की आवश्यकता पड़ी होगी मैंने मेरे दोस्तों से खूब रुपए लिए मैं पढ़ते टाइम, पर एक लिमिट होती है ना। अचानक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी को रात को 12 बजे फोन किया हो, दिन में कभी फोन किया होगा, अरे भैया फटाफट पैसे डालो, उसने मेरे कहते ही डाल दियो। जिनसे भी रुपए लेते थे उनको पहले बता के रखते कि भाई इस बार खर्चा कम पड़ रहा है, या ये फीस जमा करवानी है, या ये किताबें लानी है, भाई साहब आप रुपए भेजना, आएंगे तब आपको रुपए देंगे। तो उन्होंने भेज दिए। तो एक होता है कि हाँ भाई बच्चे को जो किताबें चाहिए, फीस जमा करवानी और है, तुम्हें इसे दे कौन देता है। और ऐसे शॉर्टकट से यदि पैसे कमाए जाते तो सबसे पहले मैं खुद ही कमा लेता, है ना जी। लिंक ओपन करने से 3 के साथ मिलते हो। तो मैं, एक दिन एक बच्चा है तो मैंने उसको कहा, तो उसने कहा सर प्लीज, मैं करना ना सट्टे के तो रुपए आज दिए जाए कल दिए जाए, भाई साहब कल को तेरे घर वाले आके गला पकड़ ले कि सट्टा खेलने के रुपए दिए थे यार, मेरे लेने के देने पड़ जाए।